बिहार के सहरसा में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता कन्हैया कुमार पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा के तहत मंगलवार की देर रात बनगांव पहुंचे। बनगांव स्थित भगवती मंदिर के प्रांगण में उन्होंने नुक्कड़ सभा को संबोधित भी किया था। जी, आप तस्वीर में देख सकते हैं बनगांव के भगवती मंदिर प्रांगण में उन्होंने नुक्कड़ सभा का संबोधित किया और साथ ही उन्होंने बताया कि बदलते परिवेश में जो गांव बदल रहा है उस पर कोई चर्चा नहीं करता है और साथ ही हमेशा इतिहास और गौरव की बात होती है, लेकिन वर्तमान में जो गांव पर संकट है उस पर कोई बात नहीं होता है। साथ ही बिहार की जो छवि गैंग्स ऑफ वासेपुर में दिखता है वो ना बिहार की असली छवि नहीं है। आप तस्वीर में देख सकते हैं उसी भगवती मंदिर के प्रांगण में जिस जगह पे नुक्कड़ सभा कर रहे थे उसी भगवती मंदिर के प्रांगण में गांव के कुछ युवकों ने उसे गंगा जल से धोया। आप सीधी तस्वीर में देख सकते हैं कि धो रहे हैं गंगा जल से भगवती मंदिर के प्रांगण में। और साथ ही नगर पंचायत बनगांव वार्ड नंबर पार्षद प्रतिनिधि अमित चौधरी की अगुवाई में मंदिर परिसर में उस मंच की सफाई करने वाले विष्णु माखन आनंद सूरज सरोज बादल ने कहा कि कल रात में कन्हैया कुमार जो देश में विवादित बयान दिया था सबको याद है, जिसके कारण उस पर देशद्रोही का आरोप भी लगा हुआ है, जिस वजह से इसको गंगा जल से धोया है। और बनगांव में भगवती स्थान में जहाँ कन्हैया रात में भाषण दिया था उस स्थल को धोकर गंगा जल से शुद्ध किया गया है। जी, आप तस्वीर में देख सकते हैं गंगा जल से उस भगवती स्थान को धो रहे हैं और वहाँ के लोग बता रहे हैं, वहाँ के युवक बता रहे हैं कि देशद्रोह का आरोप इस पर लगा हुआ है और देशद्रोह के कारण उनके कारण भगवती स्थान में गंगा जल से धो दिया गया। आप तस्वीर में देख सकते हैं। आइए क्या कहते हैं। सहरसा से शुरू हो रही है लेकिन आप आ रहे हैं बनगांव होकर के, महिषी और बनगांव होकर के, तो आप पहले बनगांव में ही लोगों से मिल लीजिए, माता भगवती का दर्शन कर लीजिए, कुटीर में चले जाइए, वहाँ आशीर्वाद ले लीजिए और फिर अगले दिन सुबह से यात्रा शुरू कीजिएगा। तो हमने कहा कि ये भी ठीक है, जब आगे बढ़ रहे हैं तो आगे ही बढ़ते रहते हैं और बनगांव का आशीर्वाद लेते हुए सहरसा पहुंचेंगे। वैसे भी मैं बड़ी ईमानदारी से आपको एक बात बता रहा हूं, जब मैं पटना में तैयारी करता था तो सहरसा के बाकी गांव के लोग से पूछते थे कि कहाँ मकान है, तो कहता था सहरसा। बनगांव के लोग पूछते थे कहाँ मकान है, तो कहता था बनगांव। सहरसा बाद में बोलते थे, क्योंकि बनगांव की पहचान अपने आप में एक अलग पहचान है। आप तस्वीर के माध्यम देख सकते हैं पदयात्रा बनगांव से शुरू होकर सहरसा मुख्यालय पहुंचा। इस दौरान काफ़ी संख्या में युवा अपने हाथ में जंजीर पहने हुए और थाली पीटकर सरकार का विरोध भी जता रहे। आप तस्वीर के माध्यम देख सकते हैं किस तरह से युवा लोग अपने हाथ में जंजीर पहने हुए और विरोध जता रहे। आइए क्या कुछ कहते कन्हैया। 40-50 हजार का गांव है, IAS IPS होते हैं, वही बात मैं नहीं कहूँगा क्योंकि ये बात आप सबको मालूम है। और कहते हैं ना कि सूरज को दिया दिखाने की जरूरत नहीं होती है। हम आए हैं पटना से चल करके, बेगूसराय बिहार से चल करके, तो जो बनगांव में ही रहते हैं उनको क्या बताएंगे कि सुबह सूरज कितने बजे निकलता है, कोसी में पानी कब बढ़ता है, आजकल मुर्गा बांध देता है कि नहीं देता है, ये आप हमसे बेहतर जानते हैं। मैं वो बात कहना चाहता हूं जो बात अक्सर बोली नहीं जाती। और मैं एक बात बता दूं, मतलब ये मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मेरा गांव बिहट है, गंगा जी के किनारे, और मेरे गांव में सभी जाति के लोग हैं, तो बनगांव का महिषी का रिश्तेदारी है, खूब रिश्तेदारी है। तो इस गांव की क्या खासियत है वो मालूम है, लेकिन बदलती हुई परिस्थिति में जो गांव बदल रहा है, इतिहास और गौरव की बात होती है, वर्तमान का जो संकट है उस पर कम चर्चा होती है। हमारे एक मित्र आए हुए हैं मध्य प्रदेश से, अंशुल त्रिवेदी नाम है उनका, तो जब वो टाइटल देखे लोगों के नाम के साथ खां लगा हुआ था तो बोले कि ये किनका गांव है। टाइटल देख करके वो कंफ्यूज हो गए।
हमारे यहाँ एक दरोगा आए थे 0 माइल थाना में, रामचंद्र खां जी। तो हमने उनको इतिहास बताया कि बिहार जितना गैंग्स ऑफ वासेपुर में लोगों को दिखता है ना, बिहार की वो असली छवि नहीं है, बिहार की हकीकत कुछ और भी है। हमारी ऐतिहासिक परंपरा, संस्कृति और विविधता अपने आप में बहुत बेहतरीन है, यूनिक है। लेकिन हमारा वर्तमान का जो संकट है वो हमारे इतिहास के गौरव को ढक रहा है। इसीलिए मैं आपके बीच में इतिहास की बात नहीं करूंगा, वर्तमान की बात करूंगा। अभी आप लोगों ने एक न्यूज सुना होगा, बनगांव में सीसीटीवी कैमरा बहुत लग रहा है। सही बात है ना, क्योंकि चोरी होने लगा है। IAS IPS तो लोग हो गए हैं, प्रोफेसर हो गए हैं, डॉक्टर हो गए हैं, इंजीनियर हो गए हैं, लेकिन गांव से पलायन करना पड़ा है। छठ में, दिवाली में, दुर्गा जी में माता का कुछ अगर कबूलती है, कुछ मन्नत है, उसको पूरा करने के लिए लोग आ जाते हैं, गांव में रहते नहीं। गांव में क्या रह गया है? गांव में रह गई है बेबसी, गांव में रह गई है लाचारी, गांव में रह गई है मजबूरी। ये सच है। दुनिया को कहने और बताने के लिए हम कह सकते हैं कि तरौनी में जो है बाबा नागार्जुन पैदा हुए हैं, बिस्फी में जो है कविवर विद्यापति का जन्म हुआ है, ये इलाका मंडन मिश्र का इलाका है जिन्होंने शंकराचार्य को शास्त्रार्थ में परास्त कर दिया था। ये धरती बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है, गुरु गोविंद सिंह की धरती है, महात्मा गांधी की कर्म भूमि है। ये सच है। लेकिन ये भी सच है कि अच्छे शिक्षा की खोज में, अच्छी शिक्षा की खोज में हमको अपनी मिट्टी छोड़ करके बाहर जाना है। यह भी सच है, बेहतर इलाज की खोज में हमको अपना गांव, अपना जिला, अपना राज्य छोड़ करके बाहर जाना है। सामाजिक सुरक्षा की उम्मीद में कितना भी सीसीटीवी कैमरा हम अपने गांव में लगा लेंगे, पूरे के पूरे कोसी प्रमंडल को तो नहीं सुरक्षित कर लेंगे ना। हकीकत यह है कि रात में अगर ट्रेन से उतरे हैं पटना और आना है बनगांव, तो मन में अभी भी धुक धुकी लगा रहता है कि घर पहुंचे कि नहीं पहुंचे। जब से स्टेशन से बाहर निकलते हैं माई फोन कर दी है, रे बेटा कतौ पहुंचनी, आवे छी ने, सब ठीक है ना। ये सच है। और कहीं चले जाइए तो पूरा भारत। यह वही भगवती स्थान है जहां पर कन्हैया कुमार ने देर रात बनगांव स्थित भगवती मंदिर के प्रांगण में उन्होंने नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। आप सीधी तस्वीर में देख सकते हैं कि उसी गांव के कुछ युवकों ने उसे गंगा जल से भी धो डाला। आप सीधी तस्वीर में देख सकते हैं, धो रहे हैं। और जाके नगर पंचायत बनगांव वार्ड पार्षद जो है प्रतिनिधि अमित चौधरी की अगुवाई में ये सब कार्यक्रम हुई, जिसमें मंच की सफाई करने वाले जो है विष्णु कुमार है, माखन है, आनंद है, सूरज है, सरोज है, बादल, सभी ने कहा कि कल रात में कन्हैया कुमार जो देश में विवादित बयान दिया था, जो सबको याद होगा, जिसके कारण उस पर देशद्रोह का आरोप भी लगा था। लोगों ने कहा कि बनगांव में भगवती स्थान में जहाँ कन्हैया कुमार ने देर रात भाषण दिया था, उस स्थल को धोकर गंगा जल से शुद्ध किया गया है। इसी जगह पर मंगलवार की देर रात बनगांव में भगवती स्थान पर स्थानीय लोग और कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने पारंपरिक पाग चादर देकर जो है माला पहनाकर उनका भी स्वागत किया गया था। आप तस्वीर के माध्यम देख सकते हैं, ये भगवती मंदिर है जहाँ पर जो है कुछ युवकों ने जो है गांव के कुछ युवकों ने मंदिर परिसर को जो है भगवती मंदिर प्रांगण में जो है नुक्कड़ सभा जहाँ पर कर रहे थे उसको धो डाला है। और वहाँ के कुछ कांग्रेसी नेता के द्वारा जो है पाग चादर पहनाकर जो है सम्मानित भी किया गया। आप तस्वीर में देख सकते हैं, सम्मानित करके जो है उनकी अगुवाई कर रहे कांग्रेसी नेता और NSI के कार्यकर्ता। और उसी दौरान जो है जाने के बाद, कन्हैया कुमार के निकलने के बाद जो है कुछ युवकों ने उस मंदिर प्रांगण को जो है धो डाला। और नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए कन्हैया कुमार ने कहा था, बदलते परिवेश में जो गांव में बदल रहा है उस पर कोई चर्चा नहीं होती, हमेशा याद, इतिहास और गौरव की बात होती है। आइए सुनते क्या कहते हैं वहाँ के युवक। कन्हैया कुमार जिसने भारतीय सेना पर झूठी आरोप लगाया, देवी देवताओं का अपमान किया और सनातन धर्म की निंदा की, हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। इसीलिए आज हमने इस स्थल को गंगाजल से शुद्ध किया ताकि इसकी पवित्रता बनी रहे। सनातन संस्कृति और राष्ट्र सम्मान के लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे। जय सनातन धर्म की जय।